नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, जो सी-टेट, यूपी-टेट, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा से इसमें हिंदी भाषाई समझ, अवबोध, भाषा पेडागोजी, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र आदि हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। पहले है भाषाई समझ, अवबोध। एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश है, समाजवाद एक सुंदर शब्द है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाजवाद समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा और न कोई ऊंचा। किसी आदमी के शरीर में सिर इसलिए ऊंचा नहीं है कि वह सबसे ऊपर है, पाँव के तलवे इसलिए नीचे नहीं हैं कि वे जमीन छूते हैं। एक तरह मनुष्य के शरीर के सारे अंग बराबर हैं, उसी प्रकार समाज में सभी मनुष्य बराबर हैं। यही समाजवाद है। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, समाजवाद, संस्कृतिवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, समाजवाद। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में समाज की समानता किससे की गई है? जमीन से, आदमी के शरीर से, पाँव से, सुंदरता से। इसका सही उत्तर है आदमी के शरीर से, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, समाजवाद में महत्व की बात क्या है? ए, समाज के सारे सदस्य असमान होते हैं। बी, समाज के कुछ सदस्य अधिक बुद्धिमान होते हैं। सी, समाज के कुछ सदस्य अधिक शिक्षित होते हैं। डी, समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, विलोम शब्द बताइए। छूते हैं। छूते शब्द का विलोम शब्द बताना है। ए, अछूत। बी, अछूते हैं। सी, छोटे हैं। डी, छींकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अछूते हैं। अगला प्रश्न, नीचा का विलोम शब्द लिखिए। ए, नीचे। बी, निम्न। सी, ऊंचा। डी, ऊंचाई। नीचा शब्द का विलोम शब्द बताना है इसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊंचा। अगला प्रश्न 36, प्रत्यय जोड़कर सुंदर का शब्द बनाइए। सुंदरी, असुंदर, समुंदर, सुंदरता। इसका सही आंसर है विकल्प डी, सुंदरता। अगला प्रश्न, सिर के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ए, कपाल, मस्तक, माथा, मुंड। बी, वसुंधरा, अचला। सी, धरणी, धरती, छित्ती। डी, इच्छा, लिप्सा, काम, स्पृध, उत्कंठा। प्रश्न 37 का सही आंसर है विकल्प ए, कपाल, मस्तक, माथा, मुंड। अब पद्यांश दिया हुआ है। बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, आशा की चिंगारी। पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। इस पद्यांश के आधार पर अगला प्रश्न 39, उपर्युक्त कविता का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। प्रश्न 29, इसका विकल्प ए है परतंत्रता। बी, वीरता। सी, स्वतंत्रता। डी, गुलामी। उत्तर है इसका
ऑप्शन सी स्वतंत्रता। शहीद की तुलना किससे की गई है? स्वतंत्रता से, स्वर्ण की भस्म से, आशा की चिंगारी से, समाधि से। प्रश्न 40 का सही आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण भस्म से। अगला प्रश्न 41। वीर का मान बढ़ जाता है। ए जब वह लड़ने जाता है, बी जब वह अधिक धनी हो जाता है, सी जब वह दुश्मनों को मार डालता है, डी जब वह स्वयं को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जब वह स्वयं को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर देता है। अगला प्रश्न विलोम शब्द वीर, वीर शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए वीरता, बी वीरांगना, सी कायर, डी कायर। इसमें डबल लिख दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सही आंसर है कायर। अगला प्रश्न निहित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ए निहित कल मेला देखने गया, बी निहित ही तुम परेशान हो रहे हो, सी हमें दूसरों का निहित नहीं करना चाहिए, डी बालक में शिक्षा के द्वारा उसके निहित गुणों को उभारना होता है। प्रश्न 43 का सही आंसर है ऑप्शन डी बालक में शिक्षा के द्वारा उसके निहित गुणों को उभारना होता है। अगला प्रश्न 44। स्वतंत्रता का विलोम शब्द बताइए। स्वतंत्र, सेना, परतंत्रता, शूरवीर। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 45। सोना के पर्यायवाची शब्द बताइए। ए कनक, स्वर्ण, कुट, हाटक, कंचन, बी नेत्र, विलोचन, नयन, चक्षु, सी इच्छा, लिप्सा, काम, स्पर्धा, उत्कंठा, डी मठ, विहार, कुटी। प्रश्न 45 का सही आंसर है ऑप्शन ए कनक, स्वर्ण, कुट, हाटक, कंचन। अगला भाग भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। अब पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों आप स्टडीग्राफी चैनल देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। अगला प्रश्न 46। हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाली लिपि का नाम है। ए नगरी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी खरोष्टी लिपि, डी दक्षिणी लिपि। इसका आंसर आप जानते ही होंगे, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न 47। चित्र वर्णन हेतु किस शिक्षण प्रविधि का उपयोग करना उचित होगा। ऑप्शन ए देखो और कहो प्रविधि, बी ध्वनि साम्य विधि, डी अभ्यास प्रविधि, सी अनुकरण प्रविधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देखो और कहो प्रविधि। अगला प्रश्न 48। लिखावट का सुपाठ्य व सुडौल होना किस प्रकार के कौशल का अंग है। ए श्रवण, बी भाषण, सी वाचन लेखन, डी लेखन। प्रश्न 48 का सही आंसर है ऑप्शन डी लेखन। अगला प्रश्न 49। निम्नांकित में से किसका प्रयोग बार बार करके बच्चों का उच्चारण सुधारा जा सकता है। ए रेडियो, बी दूरदर्शन, सी टेप रिकॉर्डर, डी प्रोजेक्टर। प्रश्न 49 का सही आंसर है टेप रिकॉर्डर। अगला प्रश्न 50। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण सीधे किससे प्रारंभ करना चाहिए। ए अक्षर ज्ञान से, बी वाक्य रचना से, सी रंग बिरंगे चित्रों से, डी वार्तालाप से। प्रश्न 50 का सही आंसर है
ऑप्शन सी रंग बिरंगे चित्रों से। अगला प्रश्न 51, मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ है। ए, बच्चों की झिझक दूर हो जाती है। बी, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। सी, श्रवण कौशल बढ़ता है। डी, भाषण कौशल बढ़ता है। प्रश्न 51 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की झिझक दूर हो जाती है। अगला प्रश्न 52, एक अच्छे मूल्यांकन का सबसे प्रमुख गुण होता है। छात्रों द्वारा दिए गए संतुलित उत्तर। बी, उत्तर की भाषा शैली व लिखावट। सी, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता। डी, व्यापकता और सुलभता। प्रश्न 52 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता। अगला प्रश्न 53, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। आत्मनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 53 का सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न 54, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपकरण अधिक उपयोगी है। ए, चित्र। बी, लिंग्वाफोन। सी, फ्लैश कार्ड। डी, चार्ट। प्रश्न 54 का सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ट। अगला प्रश्न 55, कविता शिक्षण के लिए कौन सा शैक्षिक उपकरण उपयोगी है। ए, फ्लैश कार्ड। बी, चार्ट। सी, श्यामपट्ट। डी, लिंग्वाफोन। प्रश्न 55 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लिंग्वाफोन। अगला प्रश्न 56, पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करना चाहिए। ए, शब्दों से। बी, अक्षर ज्ञान से। सी, रंगीन चित्रों से। डी, वार्तालाप से। प्रश्न 56 का सही आंसर है रंगीन चित्रों से। अगला प्रश्न 57, भाषाई कौशलों का सही क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। सी, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। डी, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सही भाषाई क्रम है। अगला प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। बोलना, सुनना, साहित्य में रुचि रखना, लिखना। प्रश्न 58 का सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य में रुचि रखना। अगला प्रश्न 59, नाटक शब्द नट धातु से बना है। इसका अर्थ है ए, खेल करना। बी, नृत्य करना। सी, साथ साथ अभिनय करना। डी, कथा सुनाना। प्रश्न 59 का सही आंसर है साथ साथ अभिनय करना। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हिंदी भाषा का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 60, सस्वर वाचन किया जाता है। ए, नाटक शिक्षण में। बी, पद्य शिक्षण में। सी, गद्य शिक्षण में। डी, कहानी शिक्षण में। प्रश्न 60 का सही आंसर है ऑप्शन सी, गद्य शिक्षण में। तो दोस्तों, यहाँ हमारे हिंदी भाषा के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर अपलोड कर चुके हैं। आप वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस प्रकार के आपको वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।